नमस्कार, मैं अनिल तिवारी और आप देख रहे हैं आवाज आपकी, द प्राइम शो। समाज की कुरीतियों के शिकार तो आम लोग अक्सर होते रहे हैं, पर खास लोग भी इससे बचे नहीं हैं। बिहार में जन्म लिए, मुंबई में महज 34 साल की उम्र में अपने बदौलत नाम और शोहरत कमाई। जीने की चाहत इतनी थी कि चांद में भी अपने लिए जगह ढूंढ लिए। देश के करोड़ों दिलों में राज करने वाले, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। आज से ठीक 54 दिन पहले 14 जून 2020 को देश के न्यूज चैनल के माध्यम से यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। एक लगनशील, जुझारू और अत्यंत मेधावी, एक उम्दा कलाकार का यूं खुदकुशी कर लेना देश के करोड़ों लोगों के गले से उतरी नहीं। अब तक की जांच की बात की जाए तो उनके मौत के 54 दिन बीत गए और हमारी होनहार मुंबई पुलिस अब तक 56 की इंक्वायरी कर शून्य नतीजे पे बड़े गर्व से खड़ी है। उनके पिता द्वारा बिहार में एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस मुंबई की गलियों में ऑटो से धूल खाती हुई दिखी। हद तो तब हो गई जब पटना के सिटी एसपी इस हाई प्रोफाइल केस की जांच करने मुंबई पहुंचते हैं तो उन्हें एक रूम में कोरोना के रास्ते क्वारंटीन कर दी जाती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जब सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा करते हैं तो आदित्य ठाकरे के घर में कीचड़ उछलता है। चलिए, आदित्य ठाकरे तो पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, पर रिया चक्रवर्ती के वकील के द्वारा जब यह बयान आता है कि अब तक 56 की इंक्वायरी कर शून्य नतीजे पर रहे हमारे होनहार मुंबई पुलिस को ही यह केस की इंक्वायरी करनी चाहिए, तो यह बात समझ नहीं आती। कहा तो ये जाता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के काफी नजदीकी रही। मौत के पहले उनकी गर्लफ्रेंड के रूप में उन्हें जाना गया, यहां तक कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। और उनके द्वारा जब यह स्टेटमेंट आता है कि उनकी सीबीआई इंक्वायरी उनकी मौत की नहीं होनी चाहिए, तो यह बात कुछ खटकती है। उनके मौत के महज 5 मिनट के अंदर मुंबई पुलिस इस नतीजे पे पहुंच गई कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है। देश के हर न्यूज चैनल में यह खबर दौड़ रही थी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। यह मजाक नहीं तो और क्या है। जब एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आप जरा सोचिए आम लोग के साथ क्या नहीं हो सकता। अब जब यह केस सीबीआई को सौंप दी गई है तो देखना यह है कि इस केस की हकीकत देश के जनता के सामने आ पाती है या एक हाई प्रोफाइल केस बन के गुमनामी में खो जाएगी। आज के लिए इतना ही। चलते चलते सुशांत सिंह की आवाज में उनका यह संदेश जो देश के लोगों को जीने का एक नया रास्ता बताती है। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सही किसी बात